प्रश्नों के समाधान है। एक बात और बताना चाहूंगा, भगवती सूत्र में बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे प्रश्न हैं और भगवान ने उनका सीधे समाधान दिया। भगवती सूत्र में कुछ समाधान कथाओं के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, घटना क्रम से बात जल्दी समझ आ जाती, क्योंकि वह उदाहरण सामने होता है। यह ऐसा हुआ, उसका परिणाम यह हुआ। आज भी आपके सामने भगवती सूत्र की एक कथा, एक प्रसंग प्रस्तुत कर रहा। उस कथा, उस प्रसंग में कई एक बातें समझने की होंगी। अज्ञान का क्या परिणाम होता है और किसी के अपमान का क्या परिणाम होता है, तथा जब व्यक्ति अज्ञान में होता है, अविग्रह कर लेता है, उसका परिणाम क्या होता है। ये कई एक बातें हैं जो उस कथा के माध्यम से हम समझ पाएंगे। भगवान महावीर के युग में एक ताम्रलिप्ति नाम की नगरी थी। उससे पहले प्रश्न की बात कर लूं। भगवान महावीर विराजमान थे। गौतम स्वामी उनके समीप में विराजमान थे। तभी वहां कुछ हलचल सी हुई। हलचल ऐसे आसानी के लिए तुलना तो नहीं कर सकते हम, समझने के लिए कह रहा हूं। सभा में कोई व्यक्ति आया तो ध्यान जाता, कौन आया, फला आदमी आया, जानते हैं नहीं जानते हैं, पर व्यक्ति आया, ध्यान जाता। वहां पर उस दिन भगवान के दर्शन करने के लिए ईशानेंद्र महाराज आए। बंधुओं, आप जानते हो 26 देवलोक हैं। कितने हैं भाइयों? 26 देवलोक हैं। उसमें 12 देवलोकों तक जैसी व्यवस्था यहां मनुष्य लोक में है, राजा, मंत्री, मंत्री परिषद, सेनापति, पुरोहित, परामर्शक मंडल, ये सब राजा के वो व्यक्ति हैं जिन्हें विशेष कहें और जो राजा को परामर्श देते हैं। ये व्यवस्था 12वें देवलोक तक पाई जाती है। उसके बाद उसके ऊपर
ये राज व्यवस्था नहीं होती। वहां हर देव अपने आप में स्वयं में इंद्र होता है। कोई बहुत बारीक बात नहीं है, बड़े आनंद की सी बात है, हल्के फुल्के समझने की। वहां स्वयं से सब व्यवस्था और अनुशासन है। वहां कोई और किसी का राज प्रबंध वो नहीं होता। अब 12 तक में, यानी 12 देवलोकों तक में सबके अपने अपने इंद्र हैं, और सब मिलाकर 64 इंद्र होते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग हैं, भवनपतियों के अलग, वानमंत्रों के अलग, सबके। वो सारा देवों का विषय है। हम तो अपनी बात कर रहे हैं यहां। उस दिन भगवान के दर्शन करने के लिए ईशानेंद्र महाराज आए। ये दूसरे देवलोक के इंद्र हैं। पहले देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र महाराज हैं। क्या नाम लिया भाइयों? पहले देवलोक के इंद्र। और जो हमारा ये भूमंडल है, भरत क्षेत्र है, ये उनके अंतर्गत आता है। और वे शक्रेंद्र महाराज संत साध्वियों के भक्त हैं, सम्यक्ति हैं, तीर्थंकरों के उपासक हैं, तथा वे धर्म रक्षा आदि में तत्पर होते। कर्म का भोग कुछ हो किसी का तो बात और है, वैसे लोग साधु साध्वियों की सेवा का भाव रखते। इंद्र होकर उनका ऐसा भाव है। उन्होंने आज्ञा दी हुई है। ये शास्त्र की बात है, मेरी कल्पना नहीं है। जिन वस्तुओं का कोई स्वामी नहीं होता वो सब उनके अंतर्गत होती है कि मेरी आज्ञा लेकर के उन वस्तुओं को साधु साध्वियां ग्रहण कर सकते हैं। कोई तिनका, कोई डंडी, कोई चीज, जंगल है, पड़ी है, कोई स्वामी नहीं, कोई मालिक नहीं, साधु सीधे सीधे नहीं उठा सकता, कोई जरूरत हो। शक्रेंद्र महाराज का नाम लेंगे, उनकी आज्ञा लेंगे, फिर उसको ग्रहण करेंगे साधु साधु। इसी तरह से किसी भूमि का प्रयोग करना है सोने बैठने आदि के लिए, तो उनकी आज्ञा होती है। उस दिन भगवान के दर्शनों को ईशानेंद्र महाराज आए। अब इंद्र आए, कुछ हलचल तो होनी ही थी। आए। एक और बात बताऊं, ये सबको दिखाई नहीं देते। दिखाई देते हैं अवधि ज्ञानियों को, उससे ऊपर वालों को। और लोग बैठे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देंगे। वो तो भगवान देख रहे हैं, अवधि ज्ञानी देख रहे हैं और देख रहे हैं। सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं देख पाता, देवों को। अब बात थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, आप कहोगे तो फिर आप दिखाओ। कहीं शास्त्र की वार्ता हो, चर्चा हो, वाचना हो, कहीं चल रही हो, वहां भी देव सुनने के लिए आकर बैठ जाते हैं। इसके उदाहरण हैं।
बैठते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। बैठे लोगों को ये नहीं पता कौन बैठा, कौन है, कैसे है। उन साधु को अगर वो विशिष्ट ज्ञान संपन्न है, वो जानते हैं इस बात को कि यहाँ कोई उपस्थित है और वह शास्त्र श्रवण कर रहा है। इसलिए शास्त्र वाचना करते हुए एक बार नहीं, हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। कोई स्वाध्याय न हो, कोई पवित्रता न हो, कुछ और ऐसा न हो जो देव के शोभा के विरुद्ध हो, शासन के शोभा के विरुद्ध हो। बड़े विचार के साथ वाचना होती, और वो बैठे हुए सुनते हैं, उसके बाद नमन करके चले जाते हैं। मौका हुआ तो कुछ उदाहरण सुना भी दूंगा, कुछ बातें बता भी दूंगा। बंधुओं, उस दिन ईशानेंद्र महाराज आए, उन्होंने भगवान के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद भगवान की विनय की। श्राव को समझ रहे हो ना? सारे बात समझ आ रही है ना? भगवान के विनय के और भक्ति की। भगवान का कोई मतलब नहीं होता, परंतु ये व्यक्ति के अपने भाव हैं। उन्होंने देव नाट्य विधि प्रस्तुत की। वो नाच गान नाट्य मनुष्य लोक जैसा नहीं, वो विनय भाव रूप होता है कि हम 108 बार वंदना कर रहे हैं, उसकी अपनी विधि है। हम इतनी बार नमन कर रहे हैं, हम प्रभु का ऐसा विनय कर रहे हैं, ये भक्ति कर रहे हैं। इस रूप में होती है, दिव्य होती है। गौतम स्वामी देख रहे थे, क्योंकि वो तो 4 ज्ञान के धारक थे ना। उनके तो सामने था, जो हमारे सामने कोई बात हम देखते हैं, वो देख रहे थे। उन्होंने ये सब किया। ईशानेंद्र महाराज ने बहुत अद्भुत किया। भगवान के विनय करके, भक्ति करके, परिक्रमा करके, बहुत तरह से भगवान की भक्ति करके अंत में वंदन नमन कर वो चले गए। कम समझ आई होगी, शास्त्र में इनका विस्तार से जिक्र है, वर्णन है। उनकी भक्ति का, देव भक्ति का किस तरह करते हैं, वो उन्हीं की चीज है, हमारी नहीं है। वो तो उनके करने की है, वो करते हैं अपना। उनके जाने के बाद में गौतम स्वामी अपने स्थान से उठे, भगवान के समीप आए, वंदना की, और भगवान से उन्होंने पूछा, भगवान अभी जो एक देव आपकी सेवा में उपस्थित हुए थे और उन्होंने आपके विनय की, आपकी भक्ति की, वो बड़ी दिव्य थी। भगवान ये कौन थे? भगवान ये इन्हें कैसे प्राप्त हुई? ये सब क्यों कर हुआ? मैं जानना चाहता। भगवान ने कहा, गौतम ये ईशानेंद्र थे जो मेरे वंदन के लिए और तीर्थंकर भक्ति के लिए उपस्थित हुए थे। प्रभुणं, भगवान बहुत आश्चर्य है और बहुत बड़ी बात है जो कुछ इन्होंने प्रस्तुत किया, मनुष्य वहां तक नहीं जा सकता। प्रभुणं बहुत आश्चर्य है। भगवान ये रिद्धि, ये शक्ति, ये सामर्थ्य इन्हें कैसे प्राप्त हुई? ये इंद्र कैसे बने? ये यहां तक कैसे आए? मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। भगवान समाधान देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें, कृपा करें। सब कैसे होगा? भगवान ने बताया, गौतम इस भरत क्षेत्र में
ताम्रलिप्ति नाम की एक नगरी थी। क्या नाम लिया? ताम्रलिप्ति नाम की नगरी थी। उस ताम्रलिप्ति नगरी में तामली नाम का एक श्रेष्ठी रहा करता। उसका नाम तामली था, धनाढ्य था, नगरमान्य था। वह संसार के सुख भोगों में डूबा रहा करता। उसका बहुत काम था, बड़ा व्यापार था, सब था। पर जीवन में परिवर्तन कब कैसे किसके आ जाता है, कुछ ऐसा कह नहीं सकते। ज्ञानी तो जानते हैं, हम नहीं कह सकते किसके जीवन में कब क्या परिवर्तन आए और कब विचार कहां कर कैसे बदल जाए। कितनी बार गलत राह चलने वाले सन्मार्गगामी हो जाते हैं, कितनी बार सन्मार्ग पर चलने वाले कुमार्गगामी हो जाते हैं। कितनी बार जो आदमी जिस राह चलता ही रहता है और जीवन बिता देता है, इन विचारों का कुछ पता नहीं चलता, कैसे किस तरह से बदल जाते हैं और जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तामली श्रेष्ठी ने एक दिन वो रथ में बैठा हुआ जा रहा था। उसने एक दरिद्र आदमी को देखा। श्रावकों विचारों की बात की और मुड़ गए हम। वस्त्र फटे हुए थे उस दरिद्र के, बहुत विरूप बना हुआ था, बाल ऐसे बिखरे, पता नहीं कब की क्या, अत्यंत दीन। और वह आने जाने वालों से याचना कर रहा, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो।